हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है टेनिस की कुछ गेंद 450 रुपये में खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती तो उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंदें खरीदी जा सकती। कुल कितनी गेंदें खरीदी गई? ये क्वेश्चन जो है बुक्स में टफ क्वेश्चंस में काउंट होता है। इसको थोड़ा जो है सोल्व करते हैं, देखते हैं। टेनिस की कुछ गेंद अगर 450 रुपये में खरीदी गई है तो हमें तो पता नहीं है कि कितनी गेंदें खरीदी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम एक्स मान के सोल्व करते हैं। तो कुछ गेंदें अगर 450 रुपये में खरीदी गई हैं तो एक मान लीजिए एक्स गेंदें 450 रुपये में खरीदी गई हैं। तो अगर एक्स गेंद 450 में खरीदी गई है तो जो एक गेंद की जो कीमत होगी वो कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 450 अपॉन एक्स। जब एक्स गेंद 450 रुपये की है तो एक गेंद कितनी की हो जाएगी? 450 बटे एक्स रुपये की। तो ये एक गेंद की आपकी कीमत आ गई है। किसकी कीमत आ गई है? आपकी एक गेंद की। तो अब एक बात बताओ, कुछ गेंदें खरीदी गई हैं तो एक गेंद की कीमत अगर इतनी है तो 450 रुपये में कुछ गेंदें खरीदी गई हैं ना, तो मैंने 450 रुपये से को मैंने डिवाइड कर दिया एक गेंद के रुपये से। ये एक गेंद की कीमत है नीचे वाला। तो एक गेंद की कीमत से अगर मैं 450 रुपये को डिवाइड कर दूँ तो हमारी कुछ गेंद आ जाएंगी जो ये पूछ रहा है। मतलब जो भी गेंदें हैं, जितने भी गेंदें हैं और जो ये पूछ रहा है वो आ जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, ये क्या होंगी, ये गेंदें हो गई हमारी। ऐसे ही मैं ये गेंदें इधर भी लिख लेता हूँ, इक्वल टू के इधर 450 बटे एक्स। मैंने इसलिए ये किया, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये कुछ गेंदें हो गई हमारी और इधर भी कुछ गेंदें हो गई। ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती तो भाई एक गेंद जो है हमारी, ये एक गेंद की हमारी कीमत है। एक गेंद की कीमत है, डिनोमिनेटर वाली जो कीमत है, ये एक गेंद की कीमत है। तो 450 से जब मैंने 450 को जब मैंने डिवाइड किया, 450 रुपये में जो खरीदी गई है, तो एक गेंद की कीमत से अगर मैं डिवाइड करूँगा 450 को, तो आपको पता है कि कुछ गेंदें निकल जाएंगी। तो ये एक गेंद की कीमत है। तो कह रहा है यदि प्रत्येक गेंद, तो एक गेंद की कीमत डिनोमिनेटर है, इसमें अगर कह रहा है 15 रुपये सस्ती होती, मैंने 15 रुपये माइनस कर दिए प्रत्येक गेंद के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये टोटल जो कुछ गेंदें थी, अब मैंने अगर गेंद सस्ती कर दी तो भाई इसका मतलब गेंदें क्या होंगी, टोटल ये जो जितने भी कंप्लीट है टोटल गेंदें ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो कह रहा है कितनी, कह रहा है कि उतने अगर 15 रुपये सस्ती हो जाती हैं प्रत्येक गेंद तो उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंदें खरीदी जा सकती हैं। तो अगर उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंदें खरीदी सकती हैं, इसका मतलब यहाँ पे 15 रुपये सस्ते हो गए तो यहाँ गेंदें ज़्यादा हो गई। हमें क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करना है, दोनों तरफ बराबर रखना है। तो वो 5 क्या कर देंगे इधर माइनस। देखिए ये x मान के मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। इससे आगे आप लोगों को सेल्फ सोल्व करना है। अगर आप इससे आगे सेल्फ आप सोल्व करके देखिए, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट में इसके बारे में बताइए। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड ही रहेगा, उसको अच्छे से मैं आपको कम्प्लीटली समझा दूँगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्या है। कहता है कि कुल कितनी गेंदें खरीदी गई। तो भाई देखो, एक गेंद मैंने बता दिया आपको कि 450 बटे एक्स है एक गेंद। अब वो क्या कहता है कि ये कुल गेंदें हमारी निकल गई हैं। क्या निकल गई हैं? हमारी कुल गेंदें। तो एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या मान के चलते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक गेंद थी उसकी कीमत, मान लीजिए टोटल जो एक्स, मैंने एक्स गेंद मानी थी, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 10 गेंदें खरीदी गई हैं। तो 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 450 को तो बटे में आ जाएगा 45, और 45 से 450 को डिवाइड करूँगा तो आपका आ जाएगा 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 गेंदें खरीदी गई हैं 450 रुपये में। तो प्रत्येक गेंद जो है कितने रुपए की हो गई आपकी? 45 रुपये की। ठीक है जी, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या कहता है। अगर ये एक्स को मैंने 10 माना था, मैंने माना था 10 गेंदें खरीदी गई हैं, मैं 10 ही मान लेता हूँ। फिर ये 0 से 0 कट जाएगा 450 को, तो आपका बचेगा 45। 45 में से जब 15 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 30। तो 30 से जब मैं डिवाइड करूंगा 450 को तो आपका आ जाएगा 15। तो 15 में से फिर ये 5 माइनस हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर 10। तो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। इसका मतलब इक्वेशन तो हमारी बैलेंस है, बिल्कुल एकदम सही चल रहे हैं हम लोग। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना कि जब मैंने यहाँ पे बताया कि 10 गेंदें खरीदी गई हैं तो 450 रुपये की 450 रुपये में कुछ गेंदें खरीदी गई हैं ना।
तो 10 गेंदें अगर खरीदी गई है 450 रुपये में, तो एक गेंद की कीमत कितनी हो गई यहाँ पे 45 रुपये की। तो यहाँ पे जो गेंद की कीमत है ये 45 की है। अब कह रहे प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होगी, तो यहाँ पे इसका मतलब गेंद की कीमत 30 रुपये होनी चाहिए। देखो कैसे होगा, अगर मैं एक्स की जगह मैं 10 रखता हूँ और मैं डिवाइड करता हूँ तो 45 हो जाएगा। तो 45 में से 15 माइनस कर दूंगा, 30 रुपये हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक गेंद की कीमत पहले 45 थी, बाद में 30 हो गई। और पहले जो गेंद थी हमारी कितनी खरीदी गई थी 10, और बाद में कितनी खरीदी गई 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 10। सी पार्ट हमारा आंसर है, मतलब पूछ रहा है कि कुल कितनी गेंदें खरीदी गई। तो कितनी गेंदें खरीदी गई 10 खरीदी गई थी, बाद में 15 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भाग भरे होने पर कितना लीटर पानी आएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें नहीं पता भाई टैंक का कैपेसिटी क्या है, मैंने मान लिया जी x लीटर पानी आता है टैंक में, बट उसका 1/3 भाग भरा हुआ है, तो 1/3 भाग कर लिया पूरे टैंक का कैपेसिटी का, तो कह रहा है वो 80 लीटर के बराबर है। तो अगर ये 80 लीटर के बराबर है तो मैं टोटल टैंक की कैपेसिटी निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 गुना 80 बराबर 8 तिहाई 24, 240 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है कंप्लीट। तो कह रहा है कि उसका आधा भाग भरे होने पर कितने लीटर पानी आएगा। तो जब कंप्लीट जब 240 लीटर का है, तो 240 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 240 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो आपका आ जाएगा 120 लीटर। तो आधा भाग भरा रहेगा, तो टैंक में कितना पानी आ जाएगा 120 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है कि 24 को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले का 7 गुना, दूसरे का 5 गुना का जोड़ 146 हो। दूसरा भाग क्या है। देखो भाई 24 को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है। भाई 2 भागों में पहले मैं विभाजित कर लेता हूँ। मान लो पहला भाग तो हमारा x है, और दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 24, ये 24 है, ये 24 माइनस x। कह रहा है कि पहले का 7 गुना, तो पहला तो x मान लिया था मैंने, और दूसरा ये तुम्हारा ये है, तो पहले का 7 गुना मान लीजिए 7x कर दिया, ठीक है जी। दूसरे के भाग का 5 गुने का जोड़, तो दूसरा भाग का जोड़ है तो जोड़ ही कर दिया मैंने। चलो जी, दूसरा भाग क्या था हमारा 24 माइनस एक्स का जोड़। कह रहा है 146 के बराबर है, तो दूसरा भाग क्या है, तो 24 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो दूसरा भाग है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 24 पंजे क्या होता है बेटे 120 माइनस 5x बराबर 146। तो 7x में से अगर मैं 5x माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 2x बराबर ये 120 प्लस में इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 146 में से 120 माइनस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। तो x की वैल्यू में काटूंगा तो हो जाएगा 13। तो x की वैल्यू अगर मेरी क्या आ गई 13, तो अगर मैं 24 माइनस एक्स में अगर मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 13, तो 24 में से 13 गए तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आ जाएगा 11। तो इसका आंसर पार्ट हो जाएगा सी, दूसरा भाग इसका 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि किसी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तब वह अपनी 1.5 गुनी हो जाती है, लेकिन जब उसमें 4 घटा दिया जाता है तो वह घटकर अपनी 2 तिहाई हो जाती है। वह संख्या क्या है। क्वेश्चन देखकर तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बट ये टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं। यदि किसी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, मैंने मान लिया x है। कह रहा अगर उसमें अगर 6 जोड़ दिया जाता है तो वह अपनी 1.5 गुनी हो जाती है। तो यही संख्या खुद की 1.5 गुनी मतलब 3/2 गुनी हो जाती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये अपॉन का जो 2 है ये x की वैल्यू है ना कंप्लीट x के साथ, तो ये हम ये x को इधर ले आते हैं, तो 3/2x माइनस एक्स बराबर 6। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x/2 बराबर 6। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। आगे नहीं आ गया। तो अब कह रहा है कि आगे यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमारी बात। अब कह रहा है यदि उसमें 4 घटा दिया जाता है तो वो अपनी 2 तिहाई हो जाती है। भाई पहला तो हमारा प्रूफ हो गया है पहले पार्ट से, तो दूसरे पार्ट से प्रूफ कर देते हैं। कह रहा है यदि उसमें 4 घटा दे, तो मान लीजिए संख्या x थी, संख्या क्या थी x थी। कह रहा अगर उसमें से 4 घटा दे तो वो खुद की 2 तिहाई हो जाती है, तो 2 तिहाई कर दिया मैंने x का। तो देखो भाई 3x हो जाएगा यहाँ पर, 3x माइनस 12 बराबर 2x। तो ध्यान दो जब 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और 12 उधर चला जाएगा, तो 3x में से 2x गया, क्या बचेगा वह x और माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा 12। तो इधर देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो 3x माइनस के 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5 है। यदि यही क्रम आगे भी चलता रहे तब 300वीं विषम संख्या क्या होगी? भाई एक बात बताओ, जब लगातार विषम संख्या हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो 300वीं विषम संख्या जो है, 300वीं जो विषम संख्या है, मान लीजिए पहली है, दूसरी है, तीसरी है और ये डॉट 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 300वीं है, तो 300वीं विषम संख्या क्या होगी? तो हमें पता नहीं है ना, ऐसे तो इतना पता चल गया कि पहली 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। आप लोगों ने 10th में क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब कोई सा भी नंबर निकालते हैं तो क्या होता है कि Tn इक्वल टू, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये उस जिस नंबर की बात करता है उसी का ही हमें आंसर निकालेगा। तो 300 ही पूछ रहा था, T300 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये Tn की जगह पे 300 है, तो पहली a की वैल्यू मतलब होता है प्रथम नंबर a1 प्लस n माइनस 1 मतलब 300वीं संख्या, 300वीं माइनस 1 इंटू डी। तो डी मतलब होता है डिफरेंस, तो इनके बीच में सेकंड वाले में से अगर फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो ये विषम संख्याएं हैं, तो पहला 1 है, दूसरा 3 है और तीसरा हो जाएगा 5। ये गलती हो गई है, सॉरी, आगे देखते हैं। तो 3 में से 1 गया, हमारा क्या आ जाएगा? 2। तो आप एक बार बताओ, 300वीं संख्या निकालनी है तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 प्लस 299 इंटू 2। तो आपकी 299 की अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 598। अब प्लस का 1 ये है ही, तो 500 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 99। तो 599 हमारा कौन सा पार्ट है? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, दो संख्याओं का योगफल 2400 रुपये है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी के 10% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है? देखिए भाई, दो संख्याएं हैं, हमें तो पता नहीं है कौन कौन सी है। मैंने मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा दोनों का जो योगफल है वो कितना है? 2400। ठीक है, ये 0 2400 है। तो यदि एक संख्या का 6% दूसरी के 10% के बराबर है, तो मैंने पहले संख्या मैंने मान लिया इसका जो 6% है तो 6/100 हो जाएगा। कह रहा दूसरी के 10% के बराबर है, तो दूसरी संख्या मेरी क्या थी? भाई, इसका कितने के बराबर है? 10% के, 10/100 हो जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ नीचे वाले 0 से ये वाले 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6/10। तो 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू जो आ जाएगी y की फॉर्म में 5y/3। अब इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन है। तो x की वैल्यू 5y/3, तो यहाँ पे देखते हैं, इधर सोल्व कर लेते हैं। इधर ये हो जाएगा 5y/3 प्लस y बराबर 2400। तो 3y प्लस 5y क्या हो जाएगा? 8y/3 बराबर 2400। तो 8 3 जा 24, तो 300 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 3 जा 900। 300 को 3 से गुणा कर देंगे ना, अपना डिनोमिनेटर चला जाएगा 300 के पास। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। अगर y की वैल्यू 900 आ गई तो दोनों का सम कितना है? 2400। तो 2400 में से अगर मैं 900 माइनस करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप चेक कर लो, ये देखो 0 0 और 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5, और ये हो जाएगा 1, 1500। तो x की वैल्यू 1500 आ गई, y की वैल्यू 900 आ गई। तो कह रहा है दोनों संख्याओं में अंतर क्या है? तो 1500 में से 900 घटा दो। तो 1500 में से जब आप 900 माइनस कर दोगे तो आपको पता है 600 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 51,000 रुपये अपनी पत्नी को दिए तथा शेष राशि अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांटे। यह पाया गया कि उसके प्रत्येक पुत्र को कुल धनराशि का 1/7 भाग प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति के पास कुल धनराशि क्या थी? भाई 51,000 रुपये तो उसने अपने पत्नी को दिए तथा शेष धनराशि अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांटे। यह पाया गया कि उसके प्रत्येक पुत्र को कुल धनराशि का 1/7 भाग प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति के पास कुल कितनी धनराशि थी? तो चलिए इसे शुरू करते हैं।